Good morning, dear students. Today we'll discuss about fungal cell structure. जैसा कि आप सबको पता है कि फंगल जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो फंगल सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादातर उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसा का वैसा स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स इसमें जो पाए जाते हैं वो हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टर ये होता है कि इसमें जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो राइबोसोम्स जो होते हैं वो राइबोसोम्स फ्रीली प्रेजेंट होते हैं उस साइटोप्लाज्म में, और ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसके ऊपर अटैच नहीं होते। और एक और स्पेसिफिक कैरेक्टर है इसका, और वो ये है कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है इसमें, और वो है लोमेसोम्स। जो लोमेसोम्स होते हैं वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं फंगल सेल्स में, और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है ये। और इसके अंदर कुछ नहीं होता, केवल वेसाइकल्स और कुछ पार्टिकल्स पड़े होते हैं, और इन लोमेसोम्स का फंक्शन जो है अभी तक अननोन है। तो ये चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। प्लस जो साइटोप्लाज्म होता है एज यूजुअल साइटोप्लाज्म इसमें भी वैक्यूलेटेड होता है एंड इट इज़ डिलिमिटेड बाय सेल मेम्ब्रेन। नो प्लास्टिड्स, क्योंकि इसके अंदर जैसा हमने पढ़ा है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होते, प्लास्टिड्स नहीं होते, इसलिए क्लोरोफिल नहीं होते, तो नो प्लास्टिड्स। इसके अलावा इसमें जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल मेजॉरिटी में सेल वॉल वेल डेवलप्ड होती है। एक्सेप्शन है इसका स्लाइम मोल्ड। और जो सेल वॉल होती है वो 80% पार्ट उसका कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ होता है, और 10 से 20% करीब उसका प्रोटीन और फैट्स का बना हुआ उसका होता है। और इसके अलावा जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटल जो इसका मटेरियल होता है बाहर का, वो ज़्यादातर काइटिन का बना हुआ होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसके अंदर ग्लूकन भी होता है। काइटिन का बना हुआ स्केलेटन जो मटेरियल होता है, स्केलेटल मटेरियल, वो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ फंजाई में पाया जाता है, और जो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है इट इज़ फाउंड इन ओमाइसिटीज। समटाइम्स बोथ सेल्यूलोज एज वेल एज काइटिन बोथ आर प्रेजेंट। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज राइजोडियोमाइसिटीज एंड सिरोटोसिस्टीन। तो हमने ये देखा कि सेल वॉल जो होती है वो सेल वॉल वेल डेवलप्ड होती है, और काइटिन सेल्यूलोज या काइटिन प्लस सेल्यूलोज और ग्लूकन की मिल करके बनी हुई हो सकती है। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है। नंबर जो होता है न्यूक्लियस का वो वेरी कर सकता है। इट में बी 1, इट में बी 2 और इट में बी मैनी, मतलब यूनिन्यूक्लिएट, बाई और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जा सकती है। अब जो हाइफा है उसके अंदर जो न्यूक्लियाई हैं वो अगर दो हैं या उससे ज़्यादा हैं तो होमोकैरियोटिक या हेटेरोकैरियोटिक स्टेज हो सकती है। होमोकैरियोटिक, होमो मीन्स सेम, कैरियोटिक मीन्स कैरियन, सेम कैरियन, जेनेटिकली सिमिलर न्यूक्लियाई व्हेन प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड एज होमोकैरियोटिक, एंड जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई इफ प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड एज हेटेरोकैरियोटिक। तो होमो और हेटेरोकैरियोटिक कंडीशन हो सकती है। और इसके अलावा हैप्लॉइड फेज, अगर न्यूक्लियाई एन फेज के हैं तो हैप्लॉइड फेज होती है। 2n वाला है तो डिप्लॉइड कहलाता है, या उसको हम सिनकैरियोटिक भी कह सकते हैं। डाइकैरियोटिक जो स्टेज होती है उसमें डाइकैरियोटिक में दो अलग अलग तरीके के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। पेयर ऑफ न्यूक्लियाई विच आर जेनेटिकली डिफरेंट दे मे बी प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड एज डाइकैरियन, एज द केस इन एस्कोमाइसिटीज, इन बेसिडियोमाइसिटीज। हमें इस तरीके का मिलता है कि अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट कैरियॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये उसी टाइम पे रहे, या थोड़े टाइम तक उसी जो हाइफा है उसके अंदर ग्रो करते रहते हैं मल्टीप्लाई करके। उस तरीके से डाइकैरियोटिक माइसीलियम ग्रो हो सकता है और उसके बाद उनका फ्यूजन होता है। अब इसके अलावा एक और चीज़ इसमें क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है, और क्लैम्प कनेक्शन क्या है कि बकल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम में पाया जाता है, और स्पेशली दिस इज फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटीज। सो we have seen the ultra structure of
फंगल सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें सेल वॉल है, जिसमें प्लाज्मेलेमा है, जिसमें लोमेसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फ्रीली प्रेजेंट राइबोसोम्स है, न्यूक्लियर एनवलप है, ग्लाइकोजन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। ये सारा स्ट्रक्चर जो है दिस इज़ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन जो होता है वो सिंपल माइटोटिक डिवीजन पाया जाता है, जैसा कि हम पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। यीस्ट के केस में यीस्ट में सिंपल माइटोटिक डिवीजन पाया जाता है, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस इनमें मेजॉरिटी ऑफ फंजाई में पाया जाता है, क्योंकि ये है माइटोटिक डिवीजन, एक थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन है। स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन इन द सेंस दैट जो न्यूक्लियर एनवलप है इट डज नॉट डिसअपियर, इट रिमेन इंटैक्ट। ज़्यादातर हमने जब हम पढ़ते हैं कि जो सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, सबसे पहले स्टेप्स होते हैं, तो इसमें ये डिसअपियर नहीं होता, वो इंटैक्ट रहता है। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि कंस्ट्रिक्शन, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कंस्ट्रिक्शन अपीयर होता है, एंड दैट कंस्ट्रिक्शन ग्रोज, इट डीपन्स, एंड जो न्यूक्लियर कंडीशन है उसमें न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होकर के वो डिवाइड हो जाता है दो में, और वो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो डीप होता जा रहा है, उससे अल्टीमेटली इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल, जिसके अंदर 2 अलग अलग न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये है इसका सेल डिवीजन। और इसके बाद अगर हम 1 मिनट में बात करें तो ग्रोथ ऑफ हाइफा की बात कर सकते हैं। ग्रोथ हाइफा की हमेशा एपिकल होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का फ्लो जो है वो यूनी डायरेक्शनल है, तो वो फ्लो चलता जाता है, और एपिकल ग्रोथ टुवर्ड्स द टिप चलती ही जाती है। तो जो एक्टिव न्यूक्लियर डिवीजन है और जो डिफ्रेंसिएशन है वो ज़्यादातर जो टिप रीजन है उसी में होता है, और जो ब्रांचेस अराइज होती हैं वो टिप से ही अराइज होती हैं इन एक्रोपिटल सक्सेशन। एक छोटा सा पॉइंट साथ में और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ मोटिलिटी। मोटिलिटी इज़ मूवमेंट। तो मूवमेंट फंजाई में अगर है तो वो क्या है और कैसे है? तो मूवमेंट की अगर हम बात करें, मोटिलिटी की अगर हम बात करें, तो वो ज़्यादातर एडवांस फंजाई की हम बात करें तो एडवांस फंजाई के अंदर तो मोटिलिटी इज़ नॉट देयर, वो नॉन मोटाइल होती हैं। और लोअर फंजाई की हम बात करें तो उसके अंदर मोटिलिटी पाई जाती है। और जब मोटिलिटी होती है तो वो मोटिलिटी कैसे हो सकती है? मोटाइल है वो है, लेकिन वो मोटाइल फ्लैजिला के थ्रू है, और ये फ्लैजिला 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है। इसको हम यूनी और बाई फ्लैजिलेट कहते हैं। और जो ये फ्लैजिला उसके अंदर मोटिलिटी के लिए होते हैं, ये जो फ्लैजिला हैं ये विप्लेश फ्लैजिला हो सकते हैं, ये टेंसल फ्लैजिला हो सकते हैं। विप्लेश फ्लैजिला से हमारा मतलब होता है कि जब फ्लैजिलम का सरफेस जो होता है, व्हेन इट इज़ स्मूथ देन इट इज़ कॉल्ड एज विप्लेश फ्लैजिलम, व्हेन इट इज़ हेयरी देन इट इज़ कॉल्ड एज टेंसल फ्लैजिलम। तो फ्लैजिला 2 तरीके के हो सकते हैं, विप्लेश और टेंसल, या दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं, विप्लेश एंड टेंसल। तो मोटिलिटी मे बी देयर और मे नॉट बी देयर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंजाई, लोअर है या हायर है, उस बेसिस के ऊपर इसमें मोटिलिटी होती है। थैंक यू सो मच, वील कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके।